हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में हार्ड स्पॉट। तो हार्ड स्पॉट क्या होता है? हार्ड स्पॉट जो होता है कि जहाँ पेड़ पौधे जंतुओं व सूक्ष्म जीवों का स्थानीय प्रजाति उपलब्ध हो, जहाँ पर पेड़ पौधे जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की स्थानीय प्रजाति उपलब्ध हो। जैविक विविधता हार्ड स्पॉट को मेगा मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश या मेगा डाइवर्सिटी स्थान भी कहते हैं। तो हार्ड स्पॉट क्या होता है कि जहाँ पौधों जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की स्थानीय प्रजाति जो थी उपलब्ध हो। क्या था? पौधों की क्या था इसमें? जहाँ पौधों जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की, जहाँ पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की स्थानीय प्रजाति जो थी उपलब्ध हो। और क्या होता है कि जैव विविधता हार्ड स्पॉट को, इसको क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश। इसको क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश। इसे कहते हैं या मेगा डाइवर्सिटी स्थान, प्रदेश या स्थान, इसे दोनों को कहा जाता है, इन्हें प्रदेश या स्थान कहा जाता है। तो हॉटस्पॉट क्या थी? पेड़ पौधों जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की स्थानीय प्रजाति जहाँ पर उपलब्ध हो, और मेगा डाइवर्सिटी ये प्रदेश या स्थान भी इसके नाम से कहा जाता है। अब हार्ड स्पॉट जो होता है वो उसका निर्धारण किस आधार पर होता है? तो हम जो हार्ड स्पॉट होता है तो इसका निर्धारण किस आधार पर होता है? तो हार्ड स्पॉट का जो निर्धारण होता है वो जीवों की कुल संख्या के आधार पर होता है। जीवों की कुल संख्या के आधार पर होता है, और होता है विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के आधार पर। विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के आधार पर होता है, और होता है प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है। प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है। प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है। क्या होता है कि इनका जो निर्धारण होता है, हार्ड स्पॉट का जो निर्धारण होता है वो जीवों की संख्या के आधार पर होता है, विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों के आधार पर होता है, और प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है उसके आधार पर होता है। अब आता है हार्ड स्पॉट जो होता है। हार्ड स्पॉट के प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के। क्या हार्ड स्पॉट के क्षेत्र हैं? हार्ड स्पॉट के जो क्षेत्र हैं भारत में, तो जो भारत में है उन्हें हम जान लेते हैं पहले। तो भारत में क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में, ये जो भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट में आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, जहां पर ये हार्ड स्पॉट का क्षेत्र कहलाता है। और क्या एक आता है सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अप बाधित स्थिति में भारत के हार्ड स्पॉट के तहत शामिल किया गया। सुंडालैंड जो है, एक आता है सुंडालैंड,
सुंडालैंड। तो सुंडालैंड को क्या किया गया है, सुंडालैंड को जो म्यांमार और भारत की सीमा पर है, सीमा पर अपबाधित स्थिति में है, भारत और म्यांमार की सीमा पर अपबाधित स्थिति में है, लेकिन ये भारत में ही शामिल किया गया। ये क्या कहाँ शामिल किया गया, ये भारत में ही इसे शामिल किया गया। तो ये आता है, और आता है कि भारत में 2 लक्षद्वीप हैं, भारत में 2 लक्षद्वीपों पर भारत में 2 द्वीपों पर लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप, भारत के 2 द्वीप हैं। भारत के 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप और भारत के 2 द्वीपों पर, एक तो लक्षद्वीप है और अंडमान, लक्षद्वीप और अंडमान, अंडमान भारत के लक्षद्वीप और अंडमान में ये जो पाई जाती है, हॉट स्पॉट क्षेत्र मिलता है देखने को, हॉट स्पॉट क्षेत्र ये मिलता है देखने को। फिर आता है कि विश्व में, ये तो भारत में था, अब विश्व की बात कर लेते हैं, विश्व में कहां कहां पर है, विश्व में हॉट स्पॉट के क्षेत्र है विश्व में कहां कहां पर है। एक तो मेडागास्कर, एक तो मेडागास्कर में है, मेडागास्कर में है, एक आता है फिलिस्तीन में, और एक आता है फिलिस्तीन में, और एक आता है फिलिस्तीन में, और एक आता है ब्राजील का अटलांटिक वन, ब्राजील का अटलांटिक वन, ब्राजील का अटलांटिक, ब्राजील का अटलांटिक वन, ब्राजील का अटलांटिक वन आता है। और आता है कैरोबियन प्रदेश, म्यांमार भारत में आता है, आता है, और कैरेबियन प्रदेश, एक आता है भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा पर, भारत म्यांमार सीमा। और अब पश्चिमी घाट तो आता ही आता है, पश्चिमी घाट का आता है एक तंजानिया, केन्या का पूर्वी तट, तंजानिया, केन्या का पूर्वी तट, केन्या का पूर्वी तट, और आता है तंजानिया, केन्या का पूर्वी तट। तो हॉट स्पॉट में भारत में आता है पश्चिमी, हॉट स्पॉट में भारत में आते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, और भारत के जो 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप। और विश्व में आता है मेडागास्कर, फिलिस्तीन, ब्राजील का अटलांटिक वन, कैरोबियन प्रदेश, भारत में हमारी सीमा, तंजानिया केन्या का पूर्वी क्षेत्र, तंजानिया केन्या पूर्वी क्षेत्र, तटीय वन, तो ये तो था विश्व के, ये तो था विश्व के स्थान। अब हॉट स्पॉट जो सागरी जैव विविधता में विश्व में कुल 36 हैं, सागरी जैव विविधता में, सागरी जैव विविधता में 36 आते हैं। इनकी संख्या कितनी है, सागरी जैव विविधता में इनकी संख्या कितनी है, 36 है, विश्व में कुल 36 है। सागरी जैव विविधता में ये 36 जो संख्या है, ये कहाँ है, विश्व में, ये विश्व में कितनी संख्या, 36 संख्या है। तो ये तो थी हॉट स्पॉट के संबंध में बातें कुछ। अब आता है कि हॉट स्पॉट के संबंध में बातें
थी जे जिनके बारे में हम पता कर सकते हैं कि पूछा जाता है पेपरों में, पश्चिमी घाट जो हॉट स्पॉट है जो किस क्षेत्र में आता है, कौन सा किसका क्षेत्र है, तो ये भारत का क्षेत्र है। एक का निर्धारण किसके आधार पर होता है, जीवों की कुल संख्या के आधार पर, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के आधार पर और प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है उसके आधार पर इसका किया जाता है। तो ये तो हॉट स्पॉट के बारे में बात हो गई है और इतना ही हॉट स्पॉट के बारे में आता है। जो भी क्वेश्चन बनेगा देखो पूछा जाएगा सागरी जो था, सागरी जो था सागरी जैव विविधता में जो था हॉट स्पॉट में, सागरी जैव विविधता जो था, सागरी जैव विविधता में मतलब कितने सागरी जैव विविधता में कुल कितने स्थान है, तो कितने स्थान है, 36 स्थान है सागरी जैव विविधता में। तो यहाँ पर ये हॉट स्पॉट के बारे में जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी थी सारी कंप्लीट होती है और जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, बस इधर क्षेत्र पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, ये विश्व में है या भारत में है, या इनके क्षेत्रों को पूछा जाएगा कि क्षेत्र हॉट स्पॉट का कौन सा क्षेत्र है और कौन सा नहीं है। तो आप लोग जो था इन क्षेत्रों को थोड़ा आप अपने नोट करके बार बार थोड़ा 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो ये आपको कंफर्म हो जाएंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ नहीं है। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली जो पेपर है आपके कंपटीशन पेपरों में आपकी अच्छी तैयारी हो सके।